अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन इकराम, आज के इस व्लॉग में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या डिस्कस करने जा रहा हूं और एक ऐसा वाक़या है जो कि आए रोज़ सोसाइटी में देखने को मिलता है और ना जाने अनजाने में इस कदर ये प्रमोट हो रहा है, इस कदर जो है ये एक सिलसिला जो है वो बढ़ रहा है कि जो कि माज़ी में भी कई बार देखने को मिला और आजकल भी इसकी जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि फैमिली की तनाज़ात जन्म लेते हैं जब, तो वो इतने दूर तक जाते हैं कि चाहे उनकी जो आने वाली नस्लें हैं या बच्चे हैं, उनकी कोई गलती हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो उस लपेट में आ जाते हैं। एक ऐसा वाक़या है जो कि फैसलाबाद में रुनमा हुआ। फैसलाबाद जड़ांवाला का एक एरिया है, थाना सदर के इलाके 67 ग्याफ बे गिदड़ पिंडी एक जगह का नाम है। वहाँ पे एक वाक़या रुनमा हुआ है जहाँ पे रिसेंटली 50 साला शख्स को फायर मार के कत्ल कर दिया गया है। और ये वाक़या रुनमा हुआ, दो फैमिलीज़ हैं जिसमें एक जो फैमिली है, एक जो बरादरी है वो जट बरादरी है और दूसरी जानब जो है वो ऐवान बरादरी है। ऐवान और जट बरादरी के दरमियान एक इसी तरह का चपकलिश का जो सिलसिला है वो अरसा दराज से चलता आ रहा है। और अब तक जो इतलात आई है मेरे पास, ऐवान बरादरी के इससे कबल भी 2 अफराद जो है वो कत्ल हो चुके हुए और अब तक जो है वो 3 अफराद कत्ल हो चुके हुए हैं जो कि जट बरादरी की जानब से किए जा चुके हुए हैं। और मतलब इस हद तक जो हमारे अंदर जो मुनाफ़िकत है या दुश्मनी है, हम उनको इतनी ज़्यादा पालते हैं कि उनके आने वाली नस्लों के लिए हम जो है उस हद तक मतलब नुकसानदेह हो चुके होते हैं कि मतलब ये नहीं सोचते कि इनका क्या कसूर है या नहीं है, मतलब बेगुनाह उनको भी मारा जाता है। और वाकई ये रुनमा हुआ कि दरीना दुश्मनी की बिना पर 50 साला शख्स को जो है वो फायर मार के कत्ल कर दिया गया है। जैसे मैंने बात की है कि नस्ल ब नस्ल वो सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। मुलज़मान जो है वो फायरिंग के बाद फ़रार हो गए। पुलिस के मुताबिक जो है ये दोनों जो बरादरियाँ हैं, इनका जो पुराना ये तनाज़ात, जो पुराने इस तरह की दुश्मनी वो चल रही थी, इससे कबल भी 2 अफराद कत्ल हो चुके हुए हैं। ऐवान बरादरी के अब तक 3 अफराद जो कुल हैं वो कत्ल किए जा चुके हुए हैं जट बरादरी की जानिब से। पुलिस का ये भी कहना है कि जो नाश है 50 साला शख्स जिसको कत्ल किया गया है, वो कब्ज़ा में लेकर मुलज़मान की तलाश जो है वो शुरू कर दी गई हुई है। इसी वाले से वो शख्स जिसको कत्ल किया गया है उसके बेटे के जो अल्फाज हैं वो कैप्चर हुए हुए हैं, वो हम तक पहुँचे हैं। उसके बेटे के क्या अल्फाज हैं ज़रा आप ख़ुद देख लीजिए और सुन लीजिए। कुछ लोगों ने इनको कत्ल कर दिया है आज, वो भी बगैर किसी वजह से। मेरे वालिद साहब नून लीग के एक बहुत ही अच्छे कारकुन थे बहुत, और जो मुजरिमीन हैं जिन्होंने मेरे वालिद साहब को कत्ल किया है वो फैसलाबाद पुलिस के आला अफसरान के घरों में रहते हैं, उनके यहाँ काम करते हैं। उन्होंने पहले भी मेरे 2 कज़न को कत्ल किया है। एक अभी तक चारपाई पर बैठा हुआ है, वो अभी तक नहीं उठा। मेरे वालिद साहब उस बच्चे के मुदईरी थे, वो बच्चा सारा यही हैंडल कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इनको भी आज दुश्मनी का निशाना बना दिया। और बगैर किसी वजह से, हमने कुछ नहीं उनका बिगाड़ा था। उन्होंने मेरे वालिद साहब को आज जुम्मा तक नहीं पढ़ने दिया और उनको उनके चेहरे के ऊपर फायर मार दिए हैं। हमने अब FIR नहीं करवानी। मैं अपने वालिद साहब को लेकर सीधा अब वज़ीर-ए-आला हाउस जाऊंगा और हमें फैसलाबाद पुलिस पर कोई यकीन नहीं है। मैंने FIR नहीं करवानी। अब मैं अब वज़ीर-ए-आला से दरख्वास्त है मेरी, इन केस को जल्द से जल्द हैंडल करें, वरना हमारा और भी नुकसान हो सकता है। अब हम तो वैसे ही किसी काम के नहीं रहे और मेरे भाई भी हैं घर में, मेरे और भी अजीज हैं। ये ना हो कि आप उनको ना पकड़ें, वो मेरे बाकी लोगों को भी मार दे, कल मुझे भी निशाना बना सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा और सुना, इंतहाई अफसोस का मकाम है कि हम जो है वो इन दुश्मनियों को, इन मुनाफ़िकत को मतलब इस हद तक परवान चढ़ाते हैं कि वो नस्ल बार नस्ल जो सिलसिला है वो चलता रहता है और उनके आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाले जो बच्चे हैं, उनका बेशक कोई कसूर हो ना हो, हम उन लोगों को भी जो है वो लपेट में लेके आ जाते हैं और उनको बेतहाशा मतलब जुल्म, तशद्दुद और जबर, मतलब हद से ज़्यादा, और फिर इवन दो कि उनकी जानों के साथ खेला जाता है। और इंतहाई अफसोस का मुकाम है। हमें चाहिए कि इस तरह की जो दरीना दुश्मनियाँ हैं उनसे जो है वो हम दूर रहें और अगर इन द केस किसी के साथ कोई ज़ाती तराज़ा हो भी जाता है तो वहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। अगर किसी भी सूरत में अगर उसको आप सज़ा दिलवाना चाहते हैं, कानून मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, आप उनका रुख करें कि ना कि आप उनकी जो नस्ल ब नस्ल जो सिलसिला है आप चलाएं और उसका जो बदला है आप उनकी नस्लों से लेने की कोशिश करें।
امید کرتا ہوں ولاگ آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان امتیاز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.